ॐ अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। श्रीमद् भागवतम दूसरा कैंटो 9वां अध्याय और श्लोक संख्या 16। तो हम सुन रहे हैं ब्रह्मा जी के बारे में कि किस प्रकार ब्रह्मा जी ने जब इतनी तपस्या करी, भक्तिमय तपस्या करी, भगवान के कथन अनुसार उन्होंने जीवन जिया, तो भगवान ने उनको वैकुंठ लोक दिखा दिया। यस, कृष्णा इज ऑल द राइट रिजर्व्ड। भगवान अपने भक्तों के लिए सब कुछ कर सकते हैं। भगवान ने ऐसे ब्रह्मा जी के लिए, जो उन्हीं के लिए जीते हैं, वो इतना बड़ा कार्यभार भगवान का संभालते हैं, 24 घंटे सेवा में लगे रहते हैं, क्रिएशन के लिए, भगवान के लिए क्रिएशन करते हैं। हाँ, तो इसलिए भगवान उनसे प्रसन्न होकर उनको अपना वैकुंठ दिखाते हैं। उस वैकुंठ में रहने वाले लोग ब्रह्मा जी को बड़े सुंदर दिखे। उनके 4 हाथ थे, उनका वर्ण बड़ा सुंदर था, आंखें कमल जैसा सदृश थी। और उसके साथ में देखते 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 उन्होंने साक्षात भगवान का दर्शन किया, और उसके बारे में हम चर्चा कर रहे हैं। भृत्य प्रसादाभिमुखम दृगासवम प्रसन्न हासारुण लोचनाननम किरीटिनम कुंडलिनम चतुर्भुजम पीताम शुकम वक्षसी लक्षितम श्रिया। अपने प्रिय दासों की ओर कृपा दृष्टि डालते हुए भगवान क्या कर रहे थे? अपने दासों पर कृपा दृष्टि डाल रहे थे। हाँ, अपनी आंखों में बड़ी करुणा होती है जब अपने किसी प्रिय व्यक्ति को आप देखते हो। क्योंकि, और वो क्यों देखते हो, किसके प्रति हमारे अंदर इतनी करुणा आती है? जो बड़ी ईमानदारी से सर्विस करता है। यदि कोई आपकी बड़ी ईमानदारी से सर्विस करे तो उसके प्रति आपके नज़रों में बहुत करुणा आ जाती है। हाँ, ऐसे ही है भगवान, बहुत ही दयालु। तो अपने प्रिय दासों की ओर कृपा दृष्टि डालते हुए मादक तथा आकर्षक दृष्टि वाले भगवान अत्यधिक तुष्ट लगे। भगवान हमेशा तुष्ट ही रहते हैं वास्तव में, क्योंकि भगवान की इच्छा शक्ति, ज्ञान शक्ति, क्रिया शक्ति हमेशा कार्य करती रहती है। हाँ, भगवान को कुछ प्राप्त करने के लिए प्रयास नहीं करना पड़ता है। और उनके सेवक उनकी सारी इच्छाओं को पूरा करने में लगे रहते हैं, जबकि वो पहले से ही संतुष्ट हैं। तो भगवान एकदम संतुष्ट लग रहे थे, लेकिन बड़े आकर्षक लग रहे थे। ऐसा लगता था उनको देखते ही आदमी बेहोश हो जाए। उनका मुस्काता मुख मोहक लाल रंग से सुशोभित था, लालिमा थी उनके चेहरे पर। वो पीले वस्त्र पहने थे, चमचमाते पीले वस्त्र, कानों में कुंडल थे जो चमक रहे थे, और सिर में मुकुट धारण किया हुआ था। उनके 4 हाथ थे। उनका वक्षस्थल लक्ष्मी जी की रेखा कृतियों से चिन्हित था। लक्ष्मी जी उनके वक्षस्थल पर हमेशा विराजमान रहती है उन चिन्हों के माध्यम से। उसके बाद क्या देखा उन्होंने? अधरहणीय आसनम आस्थितम परम वृतम चतुषोडश पंच शक्तिभिः युक्तम भगै स्वरित रत्र चाध्रुवै स्व एव धामं रममाण मीश्वरम। भगवान अपने सिंहासन पर विराजमान थे और विभिन्न शक्तियों से, जैसे 4, 16, 5, 6 प्राकृतिक ऐश्वर्यों के साथ अन्य छोटी क्षणिक शक्तियों से, बहुत सारे यानी कि अलग अलग प्रकार की शक्तियां थी जो उनके साथ चारों तरफ मंडरा रही थी अपने स्वामी की तरफ। इसलिए कहते हैं कि प्रभुपाद इसलिए कहते थे कि शक्ति शक्तिमान के पास ही तो जाएगी। अगर आप कह रहे हो प्रकृति है, ये शक्ति है, कोई एक शक्ति है जो संसार को चला रही है, तो शक्ति को चलाने वाला कोई व्यक्ति होना चाहिए। आप शक्ति को सब कुछ कैसे मान सकते हैं? इसलिए हम कहते हैं कि दुर्गा जी जो है भगवान की बहिरंगा शक्ति हैं। आप शक्ति को सब कुछ कैसे मान सकते हैं? वो दुर्गा जी तो भगवान की ही शक्ति है, भगवान की परम भक्त हैं। वैसे ही भगवान की अंतरंगा शक्ति है। तो ये सारी शक्तियां भगवान के आसपास ब्रह्मा जी ने देखी, किंतु वे वास्तविक परमेश्वर थे और अपने धाम में आनंद ले रहे थे। भगवान, हाँ, ऐसा नहीं है, भगवान हमेशा आनंद लेते हैं बहुत ही सरल भाव से। जैसे हम लोग शक्तियों को पाके गर्वान्वित हो जाते हैं। हाँ, क्योंकि हमारे अंदर 3 गुण काम करते हैं, लेकिन भगवान के धाम में हमने सुना कि 3 गुण है ही नहीं। तदर्शन आह्लाद परिप्लुत अंतरौ हृषतन्नु प्रेम भराश्रुलोचनः ननाम पादाम भुजमस्य विश्वस्य ग यद पार महंस्येन पथाधिगम्येते। इस तरह भगवान को उनके पूर्ण रूप में देखकर ब्रह्मा जी का हृदय आनंद से अप्लावित होता। हम लोग भी हमेशा कुछ अच्छा देखना चाहते हैं कि नहीं? कोई सुंदर शरीर देखना चाहते हैं, कोई सुंदर सीनिक ब्यूटी देखना चाहते हैं,
सुंदर सी रिवर देखना चाहते हैं, बहुत सुंदर चीज़ें देख के हमारे हृदय को संतुष्टि मिलती है, लेकिन वो हृदय को संतुष्टि पूर्ण रूप में नहीं मिलती, थोड़ी देर मिलती है, फिर से व्याकुल होते हैं, क्योंकि हमें संतुष्ट करने वाला केवल भगवान का ये रूप है जो उनके धाम में खुल के देखा जा सकता है। तो भगवान का रूप देखकर ब्रह्मा जी का आनंद, हृदय आनंद से भर गया और दिव्य प्रेम तथा आनंद से उनके नेत्रों में आंसू आ गए। हाँ, ये प्रेम के आंसू आना बड़ा मुश्किल है। वास्तव में ये आंसू अब आजकल के डेट में आने बहुत ही मुश्किल हो गए हैं, प्रेम के आंसू आने। तो ये प्रेम के आंसू पवित्र हृदयों में देखे जा सकते हैं। वे भगवान के समक्ष नतमस्तक हो गए। जीव परमहंस के लिए परम सिद्धि की यही विधि है। भगवान के सामने क्या हो गए? नतमस्तक हो गए। दिस इज नेचुरल। भगवान को प्रणाम करना एक भक्त के लिए बहुत नेचुरल है, लेकिन हम लोग क्योंकि झुकना हमारे लिए अब एक झुकना तो मेरी शान के विरुद्ध है। सर कटा सकते हैं लेकिन सर झुका सकते नहीं, इसलिए झुकना हमारी शान के विरुद्ध हो गया है। लेकिन भगवान के भक्त बड़े प्रेम से भगवान के सामने नतमस्तक होना चाहते हैं। देखिए ब्रह्मा जी नतमस्तक हो गए। और हम सुनते हैं ब्रह्म विमोहन लीला के अंत में कि ब्रह्मा जी ने जब ग्वाल बालों को चुरा लिया और भगवान ने उनको दिखा दिया कि मैं तुम्हारा बॉस हूँ मिस्टर ब्रह्मा, तो ब्रह्मा जी एकदम से बड़े परेशान हुए। उन्होंने बहुत अच्छी स्तुतियां करी, भगवान की क्षमा मांगी और प्रणाम किया और अपने चारों सर से पलट पलट के समा प्रणाम किया। जैसे हम प्रणाम करते हैं दंडवत तो सर को जमीन पे लगाते हैं। अब जब सर जमीन पे लगा दिया, जो पीछे का सर है ब्रह्मा जी का वो तो ऊपर ही रह गया ना, और साइड के भी रह गए। तो फिर पलटी मारी दूसरे सर से, फिर पलटी मारी, फिर पलटी मारी, ऐसे। तो भगवान के भक्त को भगवान को प्रणाम करने में आनंद मिलता है। हाँ, वो ही नहीं करते फटाफट झुके और साइड में देखा, किसी ने देखा तो नहीं जमीन पे लेटा हुआ। तो इस प्रकार से श्रीमद् भागवत के प्रारंभ में कहा गया कि यह महान ग्रंथ परमहंसों के लिए है। परमहंसों के लिए बता रहे हैं कि जीव परमहंस जो जीव हैं, परम सिद्धि की यही विधि है। क्या सदी विधि है? कि भगवान के सामने प्रेम से नतमस्तक हो जाना और बोलना, भगवान जैसा आपकी इच्छा उसी को पूरा करने के लिए मेरा जीवन लग जाए, मैं आपके नतमस्तक हूँ, मैं सरेंडर्ड सोल हूँ। ये होते हैं परमहंस। लेकिन ईर्ष्यालु व्यक्तियों के लिए भागवतम नहीं है, शुरू में बता दिया गया था। लेकिन जो ऐसे सरल और सच्चे व्यक्ति हैं उसके लिए ही एक ग्रंथ है जो उसको पढ़ के और आगे बढ़ सकते हैं। लेकिन ईर्ष्यालु व्यक्ति तो भाग ही जाएगा। तम प्रीयमाणम समुपस्थितम कवि प्रजा विसर्गे निज शासनाहरणम भभाष ईशत स्मिता शोचिता गिरा प्रिया प्रियम प्रीता मना करे स्पर्शन। भगवान ने ब्रह्मा जी को अपने समक्ष देखा, उन्हें जीवों की सृष्टि करने के लिए और जीवों को अपनी इच्छा अनुसार नियंत्रित करने के लिए उपयुक्त पात्र समझा। देखिए बड़ा इंपॉर्टेंट है। भगवान ने जब ब्रह्मा जी के दर्शन किए, जब उन्होंने देखा तो भगवान को लगा कि ये व्यक्ति ठीक है, इसको ये सेवा दी जा सकती है। ऐसा उन्हें क्यों लगा? ऐसा उन्हें उनकी ईमानदारी से लगा, ऐसा उनके समर्पण से लगा। तो जब ब्रह्मा जी का समर्पण उन्होंने देखा कि ये इसके अंदर अहंकार नहीं है, इसके अंदर भोगने की इच्छा नहीं है, ये मेरे अंदर नतमस्तक होकर इतना ऊंचा व्यक्ति है, ताकतवर तो है ही, बड़ा व्यक्ति है, और मेरे आगे लेट रहा है, प्रणाम कर रहा है, रो रहा है, आंखों से आंसू, बड़ा सच्चा हृदय का व्यक्ति है, तो यही पात्र है। तो वास्तव में सेवा करने का जो अधिकार है, जो पात्रता है, वो हमें हासिल करनी चाहिए। हम अक्सर हर चीज़ के लिए अपने आप को एलिजिबल समझते हैं, और हमें वो वस्तु नहीं मिलती है तो हम बड़े नाराज से हो जाते हैं। लेकिन वास्तव में पहले उसके लिए हमें एलिजिबिलिटी अर्न करनी चाहिए, वो है विनम्रता। विनम्रता ही सबसे बड़ी एलिजिबिलिटी है। ये मानना कि मैं इस लायक नहीं हूँ, और फिर ना मिलने पर दुखी ना होना, और प्रयास करते रहना अपने को शुद्ध करने के लिए। तो पात्रता क्या है? विनम्रता। तो जब ब्रह्मा जी के अंदर ये विनम्रता देखी कि इस पोजीशन पे आकर भी लेट रहा है, तो उसकी क्या किया? तो तुरंत भगवान समझ गए ही इज द राइट पर्सन फॉर क्रिएशन। इस प्रकार प्रसन्न होकर भगवान ने ब्रह्मा से मंद मंद हंसते हुए हाथ मिलाया और उन्हें इस प्रकार संबोधित किया। दिस वॉज द फर्स्ट हैंडशेक। हम कहते हैं हैंडशेक आजकल की वो है, लेकिन ये हैंडशेक बहुत ही आत्मीय है, आपस में है ना। जनरली हैंडशेक सबके साथ नहीं है उपयुक्त। ये उसी व्यक्ति के साथ किया जाता है जो कि जिसका कि भाव, जिसके अंदर बहुत विनम्रता है, जो कि जैसे भगवान ने आपका हैंडशेक किया माना, तो हमारे हृदय में क्या आएगा? ओ आई एम समथिंग नाउ, क्योंकि भगवान ने मेरा हैंडशेक किया। तो अहंकारी व्यक्ति के साथ ये ठीक नहीं है। जो व्यक्ति बिल्कुल अहंकार से दूर हो गया है, भगवान उसको मित्र बना लेते हैं, सखा बना लेते हैं, क्योंकि वो एक समय पे एक अच्छा दास बन के रहा।
एक अच्छा दास अपने दासत्व से सखा की पोजीशन पे आ जाता है, और सखा की पोजीशन से वही व्यक्ति कभी कभी माता पिता की पोजीशन पे आ जाता है, उसके सच्चे प्रेम के कारण। हमने आपको एक बार एग्जाम्पल दिया था कि एक व्यक्ति आपके घर में यदि कोई नौकर है, हाँ, और बहुत सालों तक अगर सच्चे दिल से नौकरी करता है तो घर का मेंबर जैसा समझ जाता है, बल्कि घर में होने वाले आगे आने वाले बच्चे उसको पिता समान समझते हैं, जबकि है वो नौकरी। वही हमारी स्थिति है, हमारी स्थिति दास की है। लेकिन ये बड़ी ईमानदारी से यदि हम करते हैं, बड़े सच्चे प्रेम से करते हैं, तो भगवान के मित्र, पिता, माता सब बन जाते हैं। तो इस प्रकार इस सच्चे ब्रह्मा जी का भगवान ने उनको वेलकम किया, हाथ मिलाया और इस प्रकार संबोधित किया। तो यहाँ प्रभुपाद बताते हैं कि जगत की सृष्टि किसी उद्देश्य के लिए, ऐसा नहीं है कि वो किसी उद्देश्य के लिए नहीं है, आकस्मिक है। ये संसार गलती से बन गया, तुक्के से बन गया। आप जितना खा सको खा लो, जितना सो सको सो लो, जितना एंजॉय करना है कर लो जीते जी, फिर जिंदगी मिले ना दोबारा। ऐसा नहीं है। ये बड़ा ही उद्देश्य के साथ ये संसार बनाया गया है। इसकी रचना को देख के समझा जा सकता है कि इसके पीछे कोई गहरा उद्देश्य है। इस तरह नित्यबद्ध जीवात्माओं को भगवान द्वारा ब्रह्मा जी जैसे अपने ही प्रतिनिधि के मार्गदर्शन में मुक्ति के लिए अवसर प्रदान किया जाता है। शुद्ध व्यक्तियों को सेवा का मौका मिलता है भगवान की। तो हम जब भक्ति करते हैं तो उसके बदले हमें क्या फल मांगते हैं भगवान से, कि हमें सेवा अधिकार मिले, ये हम फल मांगते हैं। तो ब्रह्मा जी को वैदिक ज्ञान का उपदेश भगवान ने दिया, और जिससे इस ज्ञान का प्रसार ब्रह्मा जी आगे बद्ध जीवों में करें। हाँ, तो बद्ध जीव जो है भगवान से अपने संबंध को भूल जाते हैं। हम सब लोग अपने संबंध को भूल जाते हैं कि नहीं, और इन कक्षाओं के माध्यम से हम उसको रिवाइव करने का प्रयास करते हैं। अतः भगवान के लिए आवश्यक है कि वे सृष्टि करें और ऐसा एक प्लेटफॉर्म बनाएं जहां जीव अपनी कॉन्शियसनेस को दोबारा जागृत कर सके, वैदिक ज्ञान का प्रसार हो। बद्ध जीवों के उद्धार का महान दायित्व ब्रह्मा जी पर है, इसीलिए वो भगवान को बड़े प्रिय हैं। हाँ, तो ब्रह्मा जी अपना कर्तव्य बड़े अच्छे से निभाते हैं। वो इस ज्ञान को चारों तरफ फैलाते हैं। वो इस ज्ञान को फैलाने के लिए नारद मुनि को आगे ज्ञान देते हैं, नारद मुनि आगे जाके व्यासदेव को ज्ञान देते हैं, व्यासदेव आगे जाके मध्वाचार्य को ज्ञान देते हैं, और इस प्रकार ये परंपरा से चला आता है। और इस परंपरा को हम क्या कहते हैं? इस परंपरा को हम कहते हैं ब्रह्म संप्रदाय। और ब्रह्म संप्रदाय के अंतर्गत ही चैतन्य महाप्रभु आए, और चैतन्य महाप्रभु के अंतर्गत ही 6 गोस्वामी आए, जिनके अंदर की जगन्नाथ दास बाबा जी, भक्ति विनोद ठाकुर, गौर किशोरदास बाबा जी, भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर और शीला प्रभुपाद आए। तो ये वही परंपरा है जिसके ब्रह्मा जी भगवान को बड़े प्रिय हैं, क्योंकि वो इसको चारों तरफ फैला रहे हैं। और ये परंपरा के अंतर्गत ये ज्ञान आज सब जगह फैलाया जा रहा है। सारे पतित जीवों का उद्धार करने के लिए, उनको भगवान के धाम में भेजने के लिए सब लोग इतनी मेहनत कर रहे हैं। कई बार लोग हैरान हो जाते हैं कि आप इतनी मेहनत क्यों कर रहे हो, इतना क्यों कर रहे हो। कई बार लोगों को डाउट जाता है, कुछ तो होगा चक्कर, कुछ तो टाँका भिड़ा रखा होगा। तो भगवान अपने अंशों को वापस पाने के लिए बड़े उत्सुक हैं एक्चुअली में। हाँ, भगवान कहते हैं कि जो पतितों को भगवान के धाम में ले जाने का कार्य करता है, उससे प्रिय कोई और है ही नहीं भगवान को। इसलिए भक्त लोग ये कार्य करते हैं, क्योंकि वो भगवान को प्रसन्न करना चाहते हैं। तो भगवान ने ब्रह्मा जी से क्या बोला? श्री भगवान उवाचा त्वया हम तोषितः सम्यग् वेद गर्भ से शिक्षया चिरम भृतेन तपसा दुष्टोषः कूट योगिनाम। परम सुंदर भगवान ने ब्रह्मा जी को संबोधित किया और बोला, हे वेदों से संस्पृक्त ब्रह्मा, सृष्टि की इच्छा से की गई तुम्हारी दीर्घकालीन तपस्या, इससे मैं बहुत प्रसन्न हूँ। क्यों प्रसन्न है? क्योंकि भगवान ने ही उस तपस्या को करने का डायरेक्शन दिया, और ब्रह्मा जी ने बिल्कुल वैसे वैसे किया जैसा भगवान बोलते गए, जैसा ज्ञान उनके हृदय में डालते गए। मैं छद्म योगियों से बहुत मुश्किल से प्रसन्न हो पाता हूँ। तो तपस्या भी 2 प्रकार की हो सकती है, प्रभुपाद कह रहे हैं। एक तो इंद्रिय तृप्ति के लिए तपस्या, दूसरी आत्म साक्षात्कार के लिए। ऐसा नहीं है कि आजकल के लोग मेहनत नहीं कर रहे हैं, बहुत मेहनत कर रहे हैं। बल्कि हम अपने बचपन में जाते हैं तो ऐसा लगता है कि हम इतनी मेहनत नहीं करते थे। हाँ, रिगार्डिंग योर स्टडीज, करियर, बोलने की कला, कैसे बढ़िया बढ़िया गिट पिट बिट बोला जाए, कैसे, है ना, ये सब चीज़ों के लिए लोग बहुत मेहनत कर रहे हैं। इतना नहीं करते थे। लेकिन ये सारी मेहनत किस लिए है? ये इंद्रिय तृप्ति के लिए की गई तपस्या है। तपस्या तो है, लेकिन ये दिव्य तपस्या नहीं है। इसलिए भगवान कह रहे हैं मैं छद्म योगियों से मुश्किल से प्रसन्न होता है। ऐसा नहीं कि कई बार लोग कहते हैं कि केवल अपना कर्म करो ना, बस भगवान प्रसन्न हो जाएंगे, अपना कर्म करो। हाँ, मतलब कि कोई कहता है कि अपना अच्छे से पढ़ाई करो, कोई कहता है कि अच्छे से नौकरी करो तो भगवान प्रसन्न है। ऐसा कैसे है?
ये तो छद्म योगी है। ये तपस्या तो दिव्य तपस्या नहीं है। अपनी पढ़ाई करो, लेकिन किसके लिए करो। नौकरी करो तो किसके लिए करो, क्यों करो, कैसे करो, तभी तो। क्योंकि भगवान गीता में बोलते हैं कि अपना अपना कर्म करो, लेकिन फिर ये बताते हैं कि संसार में क्या करो, यज्ञर्थात कर्मणा अन्यत्र लोकायम कर्म बंधना, कि यदि भगवान के लिए कर्म नहीं करोगे तो बंधन में फंस जाओगे। भगवान ही खुद बोलते हैं कि विष्णु की प्रसन्नता के लिए कर्म करो। कर्म तो करो अपना अपना, लेकिन भगवान की प्रसन्नता के लिए। इसलिए कह रहे हैं जो ऐसा नहीं करता मैं उससे प्रसन्न नहीं होता हूं। ऐसे बहुत सारे योगी हैं जो अपने तप के लिए, तपोबल के लिए, अपने इंद्रिय तृप्ति के लिए तपस्या करते हैं। जैसे कि परमाणु हथियार को खोजने के लिए कितनी मेहनत लगी होगी इसको इन्वेंट करने के लिए। हाँ, ये जो हम इतने आविष्कार देखते हैं, इतने अलग अलग तरह की मिसाइल्स, अलग अलग तरह के एरोप्लेन्स, हाँ कितनी मेहनत लगती है उसको करने के लिए। हाँ, लेकिन क्या इससे भगवान प्रसन्न हो जाएंगे? ऐसा लगता है हमें। ऐसा भगवान मना कर रहे हैं। प्रत्येक मनुष्य को मरना है, किंतु यदि किसी के तप द्वारा मृत्यु की प्रक्रिया त्वरित हो जाए तो भगवान को प्रसन्नता नहीं होगी। यदि कोई अपनी उम्र 125 साल कर ले, 150 साल कर ले, तो क्या भगवान से प्रसन्न हो जाएंगे? भगवान चाहते हैं कि उनके सारे अंश भगवान के धाम में पहुंचे, शाश्वत जीवन पाएं और आनंद, वहां पर आनंद भोगें। और सारी भौतिक सृष्टि की रचना इसलिए करी गई। ब्रह्मा ने इसी उद्देश्य के लिए सृष्टि तपस्या करी कि कैसे मैं ऐसी सृष्टि की रचना कर पाऊं कि भगवान का पर्पस पूरा हो पाए। इसलिए भगवान बड़े प्रसन्न हुए, क्योंकि उनका ये पुत्र उन्हीं के लिए तपस्या कर रहा है, उनकी इच्छा को पूरा करने के लिए। इसी प्रकार से आप देखेंगे भागवत में कर्दम मुनि का दृष्टांत आता है, जिन्होंने 10,000 सालों तक भगवान की तपस्या करी। भक्तिमय तपस्या, इतनी जबरदस्त तपस्या करी कि भगवान की आंखों से आंसू आ गए। और भगवान के आने पर उन्होंने भगवान से क्या मांगा जानते हैं? कि भगवान मुझे एक पत्नी की आवश्यकता है। पत्नी के लिए भगवान की इतनी घोर तपस्या क्यों किया उन्होंने ऐसा? क्योंकि ऐसा उन्हें ब्रह्मा जी ने कहा था। और ब्रह्मा जी भगवान के बड़े प्रिय पुत्र हैं और भगवान की इच्छा के लिए सृष्टि कर रहे हैं। इसलिए कई बार व्यक्ति भगवान की प्रसन्नता के लिए जोखिम लेता है। जो व्यक्ति 10,000 सालों तक तपस्या कर सकता है एक जंगल में, उसको पत्नी की आवश्यकता है क्या? वो तो पहले से संतुष्ट है। लेकिन भगवान की प्रसन्नता के लिए उन्होंने पत्नी धारण करी। और देवहूति, माता देवहूति, और माता देवहूति से कपिल मुनि भगवान पैदा हुए। तो इस प्रकार से भगवान की प्रसन्नता के लिए ऐसा नहीं है कि संसार को त्याग देना ही भगवान को पसंद करता है। कर्दम मुनि के एग्जाम्पल से मिलता है कि पत्नी गृहस्थ आश्रम में आना भी भगवान को पसंद कर सकता है। लेकिन केवल वो भगवान के लिए आए थे। हम जब उसको पढ़ेंगे श्रीमद् भागवत में, आप देखेंगे कि अपनी इच्छा के लिए उन्होंने ऐसा नहीं किया था। तो इसलिए भगवान यहाँ ब्रह्मा जी से बड़े प्रसन्न है। वैदिक ज्ञान का चरम लक्ष्य भगवान को जानना है, अन्य कार्यों में इसका दुरुपयोग नहीं करना है। जो वैदिक ज्ञान का उपयोग इस कार्य के लिए नहीं करते वो कूट योगी कहलाते हैं। वो निरुद्देश्य अपना जीवन विनष्ट कर देते हैं और संसार उनको बड़ा कर्मठ मानता है। देखिए जी, ये आदमी ने बड़ी मेहनत करी, सेल्फ मेड मैन, कहाँ से उठ के कहाँ पहुँच गया, कहाँ पहुँच गया। अल्टीमेटली हम रोते हुए आए थे और बताते हैं कि वैसे ही चले जाएंगे, लोग हमें उठा के ले जाएंगे एक दिन और जीवन व्यर्थ हो जाएगा। तो इसलिए भगवान यहाँ पे बता रहे हैं कि अगर आपको तपस्या करनी है तो ब्रह्मा जी जैसी तपस्या करो और उन्हीं की, भगवान की प्रसन्नता के लिए ही अपनी शक्तियों का इस्तेमाल कीजिए। हरे कृष्णा। ग्रंथराज श्रीमद् भागवतम की जय, श्रील प्रभुपाद की जय।